हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद किसी के रोने की आवाज सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो किसी स्त्री के रोने की आवाज नदी की ओर से आ रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा दुख उनके राज्य में है जो किसी स्त्री को इतनी रात में रोने को विवश कर रहा है। वे तुरंत हाथ में तलवार लेकर आवाज की दिशा में चल पड़े। नदी के किनारे आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठी एक स्त्री रो रही है। राजा ने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। तब स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसके पति को पेड़ पर उल्टा लटका दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती, क्योंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं कि वह भूखा प्यासा रहे। इसीलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने अपने पति को भोजन और पानी क्यों नहीं दिया। इस पर वह स्त्री बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद नहीं करता। तब विक्रम ने कहा कि वह उसकी मदद करेंगे। तब वह स्त्री विक्रम को लेकर उस पेड़ के नीचे आई जहां वह व्यक्ति लटका हुआ था। दरअसल वह स्त्री पिशाचिनी थी और वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह तो उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा प्रदान करे, जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी के किनारे आए जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी के आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह राजा को अन्नपूर्णा प्रदान करे। उसकी बहन ने सहस्त्र अन्नपूर्णा राजा को दे दी। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर चल पड़े। तब तक सुबह हो चुकी थी। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। तभी राजा विक्रमादित्य ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराए। यह कहते ही तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भरकर खाना खा लिया तो राजा ने सोचा कि अब उसे कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसीलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप ये पात्र दे दें, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। राजा विक्रमादित्य ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट आए। और इसके साथ ही सातवीं पुतली कौमुदी द्वारा कही गई इसी कथा से विक्रमादित्य की दानवीरता, प्रजा के सुख के प्रति भावना का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।